हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गीलाल आज फिर एक नए प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तो आज हम सीखने वाले हैं पीएच निकालना। किसी भी अननोन सैंपल की अगर हमको पीएच निकालनी है तो हम पीएच कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये पीएच मीटर है। पीएच मीटर जो इस तरह से है और ये इलेक्ट्रिसिटी से ये जुड़ा हुआ है और ये हमारे अननोन सैंपल रखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं 3 ये अननोन सैंपल्स हैं, तो इनमें से एक हम सैंपल उठाएंगे और उसका हम पीएच निकालेंगे, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रोड रहता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ये एक स्टैंड में लगा होता है, ठीक है ना। तो और दूसरा जो है हमको क्या करना होता है कि हमारे पास कुछ जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमको बनाने होते हैं, बफर सॉल्यूशन। तो ये पीएच जो है 9.2 का है और ये जो है पीएच 7 का है, आप देख पा रहे होंगे 7.0। ये वाला जो है कितने का है, 4 का है, ठीक है। तो सब में इनमें कैप्सूल रखे हुए हैं अलग अलग पीएच के। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक कैप्सूल हम निकालेंगे और उस कैप्सूल को जो है 10 ml वाटर में डिसॉल्व कराएंगे। 10 ml वाटर में 10 ml वाटर में डिसॉल्व कराने के बाद से हम उसे 100 ml तक मेकअप करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इन सब के सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम एक कैप्सूल निकालेंगे और उसे 10 ml वाटर में डिसॉल्व कराते हैं। डिसॉल्व कराने के बाद से हम उसे 100 तक का मेकअप कर लेते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जो सॉल्यूशन मैंने बनाए थे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वो सब मैंने इनमें लिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम पहले इसको कैलिब्रेट करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट जो आप देख पा रहे हैं, ये पीएच मीटर है, इसको सबसे पहले हम कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ये हमने यहाँ से ऑन कर लिया और यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इस बटन से हम ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑन हो चुका है, ठीक है, ये ऑन हो चुका है। तो हम इसे सबसे पहले कैलिब्रेट करेंगे। तो कैलिब्रेट करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, सारे के सारे पीएच के आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए और दूसरा जो है एक टिश्यू पेपर होना ज़रूरी है और एक डिस्टिल वाटर भी हमारे पास होना चाहिए। इस बॉटल के अंदर डिस्टिल वाटर मैंने भर के रखा हुआ है। डिस्टिल वाटर जो है वॉशिंग के काम आएगा। जैसे ही हम एक पीएच से दूसरे पीएच पे जब जाएंगे या फिर सॉल्यूशन जो हमारा अननोन है उसका जब हम पीएच निकालेंगे उस समय इलेक्ट्रोड को प्रॉपर्ली हमें वॉश करना होता है, प्लस टिश्यू पेपर से उसे क्लीन करना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको कैलिब्रेट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को। कैलिब्रेट करने के लिए मैंने इस इलेक्ट्रोड को जो इसके अंदर जो 4 pH का सॉल्यूशन है उसके अंदर मैंने डाला हुआ है और हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। पहले हम कैलिब्रेट का बटन दबाएंगे। तो ये बटन मैंने दबा दिया है कैलिब्रेट का, ठीक है। और देखिए इस पर क्या आला लिखा हुआ है, पुट इलेक्ट्रोड इन 4 pH एंड प्रेस 4। तो मैंने जो है इस इलेक्ट्रोड को जो 4 pH वाला जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डाल दिया है और मैंने 4 को प्रेस कर दिया है। ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने प्रेस कर दिया है, ठीक है। अब ये नोट करो, देखो क्या लिखा रहा है, वेट कैलिब्रेटिंग 4 pH। ये देखिए ये कैलिब्रेट हो गया है। अब कह रहा है कि 7 वाला जो पीएच है उसके अंदर इसको इलेक्ट्रोड को डिप कराएं प्लस 7 को प्रेस करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस इलेक्ट्रोड को निकालूंगा, डिस्टिल वाटर से मैं वाश करूँगा। उसके बाद से मैं जो 7 pH वाला है उसके अंदर मैं इलेक्ट्रोड को डालूँगा और 7 वाला मैं बटन प्रेस करूँगा। इलेक्ट्रोड को मैंने 7 pH वाले सॉल्यूशन में डाल दिया है और मैं 7 जो pH वाला बटन है उसको मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए वेट कैलिब्रेटिंग 7 pH, ठीक है। अब ये 7 pH को कैलिब्रेट कर रहा है। अभी भी ये 7 pH को कैलिब्रेट कर रहा है। वेट कैलिब्रेटिंग 7 pH लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हमें वेट करना होता है। ये देखिए 7 pH डन।
ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, पुट इलेक्ट्रोड इन 9.2 pH एंड प्रेस 9। ठीक है, अब मैं इसको जो 9.2 pH वाला सॉल्यूशन है उसमें डिप कराऊंगा और 9 को प्रेस करूंगा। ठीक है, देखो मैंने पहले इलेक्ट्रोड को जो है वॉश किया डिस्टिल वाटर से और टिश्यू पेपर से उसको क्लीन किया। उसके बाद से मैंने 9.2 वाला जो है सॉल्यूशन उसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पे मैं 9.2 वाला बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, ये प्रेस हो गया, देखिए लिखे आ रहा है वेट कैलिब्रेटिंग 9 pH। ठीक है, अब ये 9 pH को कैलिब्रेट कर रहा है। वेट हमको करना होता है जब तक ये कैलिब्रेट ना हो जाए तब तक। जैसे ये कैलिब्रेट हो जाएगा हम इलेक्ट्रोड को निकालेंगे, डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और टिश्यू पेपर से इसको क्लीन करेंगे। उसके बाद में सैम्पल सॉल्यूशन जो मेरे पास है उसके अंदर मैं इलेक्ट्रोड को डिप कराऊंगा। तो देखो कैलिब्रेशन डन लिख के आ गया। ठीक है, के अंदर मैंने इसको डाला हुआ है इलेक्ट्रोड को, और जैसे ही डालने के बाद फिर हम pH देखेंगे इसका। देखो धीरे धीरे करके ये स्टेबल होगा, जिस पॉइंट पे स्टेबल हो जाएगा वही उसका फाइनल pH कहलाता है। 7.86, 89, 90, 93, 91, 7.91, 7.94, 7.97, ये इस तरह से आ रहा है 7.98, 8। जैसे ही स्टेबल हो जाएगा वो हमारा फाइनल pH कहलाएगा। स्टेबल होने तक हमको इसका देखना रहता है, जैसे स्टेबल हो जाएगा वो इसका फाइनल pH कहलाएगा। अभी देखो स्टेबल हुआ नहीं है, 8.11, 8.10 ऐसे करके चल रहा है। 8.10 हो गया, देखो 8.10, 8.10, 12 और फिर 10, 12, 10 ऐसे करके आ रहा है। जो स्टेबल हो जाएगा वही हम जो फाइनल रीडिंग कहेंगे उसको, उसी को हम फाइनल pH कहेंगे सैंपल का। वेट करना होता है थोड़ा सा। अब लग रहा है इसका जो स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो अननोन सैंपल था उसका pH कितना है, 8.12। ठीक है, तो था ना कितना आसान तरीका pH निकालने का।